तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है द एग्जामिनेशन हॉल बाय अमरनाथ प्रसाद। तो चलिए हमारी पोयम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे राइटर के बारे में यानी कि हमारे पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए हमारे पोएट के बारे में तो अमरनाथ प्रसाद इनका जो जन्म है वो 1967 में अरुआन भगवानपुर डिस्ट्रिक्ट सिवान बिहार में हुआ था। दोस्तों वो जगदम कॉलेज जेपी यूनिवर्सिटी छपरा में इंग्लिश डिपार्टमेंट के हेड है। उनके नाम पर 1 डजन से भी ज़्यादा रिसर्च पेपर्स है और साथ ही साथ उनकी पोयम बहुत से जर्नल्स, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में भी पब्लिश हुई है। वो हिंदी और भोजपुरी दोनों ही भाषा में लिखने के लिए जाने जाते हैं। उनके कुछ फेमस वर्क्स है जैसे कि अरुंधति रॉयज द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अ क्रिटिकल स्टडी। देन इसके बाद है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश पास्ट एंड प्रेजेंट, द प्लेस ऑफ विजय तेंदुलकर, अ क्रिटिकल एक्सप्लोरेशन और लास्ट है अ न्यू अप्रोच टू इंग्लिश ग्रामर। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली हमारे पोएट के बारे में यानी कि इस पोयम लिखने वाले व्यक्ति के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस पोयम में हमें क्या बताया गया है, यानी कि इस पोयम का थीम और मैसेज क्या है ये भी हम थोड़ा बहुत ब्रीफ में जान लेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो दोस्तों अब अगर बात की जाए इस पोयम के बारे में तो इस पोयम में हमारे पोएट ने ह्यूमन लाइफ को एक एग्जामिनेशन हॉल से कंपेयर किया है। उनके अकॉर्डिंग पूरी दुनिया एक एग्जाम हॉल जैसी है और हर इंसान एक एग्जामिनी है यानी कि एक स्टूडेंट की तरह है जो अपनी लाइफ की एग्जाम दे रहा है। हमारे पोएट बताते हैं कि लाइफ का जो टाइम होता है वो लिमिटेड होता है और इसे जो है वो 3 स्टेजेस में बांटा गया है। वो 3 स्टेजेस कौन सी है? तो पहली स्टेज है बचपन, दूसरी स्टेज है जवानी और तीसरा स्टेज है बुढ़ापा। दोस्तों इस पोयम का मेन मैसेज ये है कि इंसान को ईमानदारी, टाइम की वैल्यू और सही रास्ते पर चलकर लाइफ जीनी चाहिए क्योंकि चीटिंग या फिर गलत तरीके से मिलने वाली सक्सेस कभी भी असली खुशी नहीं दे पाती है। इसी तरह ये जो पोयम है वो हमें लाइफ को समझदारी और ऑनेस्टी के साथ जीने का लेसन देती है। तो दोस्तों यही है आज की हमारी इस पोयम का थीम या फिर कहे तो मैसेज। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस पोयम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देकर इसे अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस पोयम की हमारी शुरुआती लाइन आती है, द वर्ल्ड इज अ ग्रेट एग्जामिनेशन हॉल ऑफ मैन्स अप्स एंड डाउन्स, हिज राइज एंड फॉल। दोस्तों इस लाइन में जो हमारे पोएट अमरनाथ प्रसाद है वो बहुत ही सिंपल लेकिन एक डीप आइडिया बताते हैं। पोएट कहते हैं कि पूरी दुनिया एक बड़े से एग्जामिनेशन हॉल जैसी है। जैसे स्कूल या फिर कॉलेज में एग्जाम हॉल होता है जहाँ पर स्टूडेंट्स अपना एग्जाम देते हैं, पेपर देते हैं, वैसे ही दुनिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर इंसान अपनी लाइफ की एग्जाम दे रहा होता है। यहाँ पर एग्जाम का मतलब स्कूल वाली एग्जाम नहीं है बल्कि जो लाइफ की सिचुएशंस और जो चैलेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं ना उसे यहाँ पर एग्जाम कहा गया है। यानी कि हर दिन इंसान को डिसीजंस लेने पड़ते हैं, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, अपने एक्शन से अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि वो कैसा इंसान है और यही हमारी लाइफ की एग्जाम है। दूसरी लाइन में हमारे पोएट कहते हैं कि इस एग्जामिनेशन हॉल में इंसान की लाइफ्स के अप्स एंड डाउन्स, राइज एंड फॉल होते रहते हैं। अप्स एंड डाउन्स का क्या मतलब है? अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है कि कभी खुशी और सक्सेस होती है तो कभी हम दुखी होते हैं या फिर हमारे लाइफ में फेलियर आता है। ओके, राइज का मतलब होता है जहाँ पर इंसान प्रोग्रेस करता है, सक्सेसफुल होता है, लोगों से रिस्पेक्ट पाता है। और वही फॉल का मतलब होता है कि जब हम हमारी गलतियाँ, प्रॉब्लम या फिर फेलियर की वजह से नीचे गिर जाते हैं तो वो हमारा फॉल होता है। ओके, तो पोएट ये बताना चाहते हैं कि लाइफ बिल्कुल एग्जाम की तरह है जहाँ पर कभी हमारे आंसर सही होते हैं, कभी हमारे आंसर गलत होते हैं। यानी कि कभी तो हमारा मतलब कि अप चला जाता है तो कभी डाउन हम आ जाते हैं, कभी हमारा राइज होता है, कभी फॉल होता है। यानी कि कभी हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो कभी हमें बुरे मार्क्स मिलते हैं। लाइफ के सिचुएशन से कंपेयर करके देखें तो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि हमें जो है वो बहुत सारे डिफरेंट चैलेंजेस, डिफरेंट सिचुएशंस फेस करनी पड़ती है। अगर हम उसे अच्छी तरीके से फेस कर लेते हैं, उसमें से निकल जाते हैं तो हम पास हो जाते हैं, वरना हम क्या होते हैं तो फेल होते हैं। इसीलिए लाइफ में सक्सेस और फेल्यूर दोनों आते हैं और इन सब सिचुएशन से गुजर कर हर इंसान की लाइफ की मतलब कि एक एग्जाम होती है और वो एग्जाम देता है। इस तरीके से यहाँ पर इन 2 लाइन्स में हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद हमारी अगली लाइन्स आती है, वी आर ऑल एग्जामिनीज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट बट ऑल हैव ओनली वन ऑब्जेक्ट। दोस्तों इस लाइन में हमारे जो पोएट है वो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझाते हैं।
पोइट कहते हैं कि इस दुनिया के एग्जामिनेशन हॉल में हम सब एग्जामिनीज है, यानी कि हम कौन है, तो सभी स्टूडेंट्स हैं, एग्जाम देने वाले लोग हैं। जैसे एग्जाम में हर स्टूडेंट अपना पेपर देता है, वैसे ही लाइफ में हर इंसान अपनी लाइफ की एग्जाम दे रहा होता है। लेकिन पोइट ये भी बताते हैं कि इस एग्जाम में हमारे सबके सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, हमारे सबके विषय कैसे हैं, तो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग है। इसका सिंपल मतलब ये है कि हर इंसान की जो लाइफ की सिचुएशन है, हर इंसान की लाइफ की प्रॉब्लम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होती है। किसी को पैसों की दिक्कत होती है, किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, किसी को फैमिली का प्रेशर होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है, किसी को अपना करियर का चैलेंज फेस करना पड़ता है। तो यही हमारी सारी क्या है, तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट है, ये हमारे अलग अलग विषय है जिसका हम पेपर दे रहे होते हैं। यानी हर इंसान का जो मतलब कि हर पर्सन की जो लाइफ है उसका सब्जेक्ट डिफरेंट होता है। लेकिन सेकंड लाइन में हमारे पोएट क्या कहते हैं, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं कि हमारे सब्जेक्ट अलग होने के बावजूद हम सबका ऑब्जेक्ट एक ही है। दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट का मतलब है गोल। ओके, यानी कि हमारा डेस्टिनेशन, हमारा गोल, हमारी फाइनल एम या फिर हमारा जो पर्पस है, हमारे जो मकसद है, उसे यहाँ पर गोल यानी कि ऑब्जेक्ट कहा गया है। तो पोएट कहना चाहते हैं कि चाहे इंसान की लाइफ की सिचुएशन कुछ भी हो, किसी को पैसे की दिक्कत है, कुछ भी हो, कुछ मतलब कि जो भी सिचुएशंस है, लेकिन जो लोगों की सोच है, यानी कि जो लोगों का मतलब कि मेन एम है, वो क्या है, तो वो है अच्छी लाइफ जीना, सक्सेस पाना, हैप्पीनेस हासिल करना। तो यही हमारा मेन गोल है। यानी कि इसलिए पोएट क्या बताते हैं कि हम सब अलग अलग प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस के साथ लाइफ के एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन हमारा फाइनल गोल एक ही होता है, और वो गोल है लाइफ को सही तरीके से जीना और असली यानी कि ट्रू हैप्पीनेस पाना। यानी कि हमारे पोएट ने इस 2 लाइन में हमें क्या समझाया, तो ये हमारे पोएट क्या कहते हैं कि हम जो है वो एग्जामिनीज है, यानी कि एग्जाम हॉल में बैठे हुए स्टूडेंट की तरह है जो अलग अलग सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन हमारा गोल क्या है, तो एक ही है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद है टू टेक द एग्जामिनेशन इन द मोस्ट करेक्ट एंड ब्यूटिफुल वे टू बिकम इन लाइफ हैप्पी एंड गे। दोस्तों इन लाइंस में हमारे जो पोएट है वो बताते हैं कि जब दुनिया को एक एग्जामिनेशन हॉल माना ही गया है और हम सब उसके एग्जामिनीज है, यानी कि एग्जाम देने वाले लोग हैं, तो हमारा मेन गोल क्या होना चाहिए। तो पोएट कहते हैं कि हमें लाइफ की सब एग्जाम को जो है वो सबसे करेक्ट और ब्यूटीफुल वे में देना चाहिए। यहाँ पर करेक्ट वे क्या है, करेक्ट वे का मतलब है सच्चाई से, ऑनेस्टी से और सही रास्ते पर चलकर उस एग्जाम को देना चाहिए। और ब्यूटीफुल वे का मतलब क्या है, ब्यूटीफुल वे का मतलब है कि अच्छे बिहेवियर के साथ, दूसरों की हेल्प करते हुए और काइंडनेस के साथ लाइफ जीनी चाहिए। जैसे एग्जाम में स्टूडेंट को आंसर ध्यान से और सही तरीके से लिखने पड़ते हैं, वैसे ही लाइफ में भी हमें अपने एक्शंस और डिसीजंस सही और अच्छे रखने चाहिए, यानी कि अच्छाई से हमें कोई भी काम करना चाहिए। हमारी सेकेंड लाइन में पोएट कहते हैं कि अगर हम लाइफ के एग्जाम सच्चाई और अच्छाई के साथ देंगे तो इसका रिजल्ट होगा कि हम लाइफ में हैप्पी और गे रह सकते हैं, यानी कि हैप्पी और गे बन सकते हैं, यानी कि खुश रह सकते हैं, चेयरफुल रह सकते हैं। यहाँ पर ये जो गे वर्ड है, इसका मीनिंग मॉडर्न सेंस वाला नहीं है, बल्कि ओल्ड इंग्लिश वाला मीनिंग है, जो खुश, चेयरफुल और टेंशन फ्री होने को बताता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। यानी कि हमारे पोएट का सिंपल मैसेज ये है कि अगर इंसान ईमानदारी, अच्छे काम और सही रास्ते पर चलकर लाइफ जिएगा तो उसे सच्ची खुशी और सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर इन 2 लाइंस में हमें समझाया गया है। अब दोस्तों इसके बाद आगे हमारे पोएट कहते हैं, वी आर गिवन 3 आवर्स, फर्स्ट आवर द एज ऑफ अ चाइल्ड, हैप्पी, क्यूरियस एंड माइल्ड। दोस्तों इस लाइन में हमारे जो पोएट है अमरनाथ प्रसाद, वो लाइफ को एग्जाम से कंपेयर करते हुए बताते हैं कि जैसे एग्जाम का टाइम लिमिट होता है, यानी कि जनरली हमें एग्जाम में जो है वो 3 घंटे मिलते हैं, वैसे ही ह्यूमन लाइफ की भी एक लिमिट होती है, यानी कि ह्यूमन लाइफ का जो मतलब टाइम होता है वो भी लिमिटेड होता है। पोएट कहते हैं कि हमें 3 घंटे दिए गए हैं, लेकिन ये कोई रियल घंटे नहीं है, बल्कि ये सिंबॉलिक आवर्स है जो कि हमारी लाइफ के 3 स्टेजेस को दिखाते हैं। इसमें जो फर्स्ट आवर है, यानी कि हमारी जो फर्स्ट स्टेज है लाइफ की, वो कौन सी है, तो बचपन है, यानी कि चाइल्डहुड है। दोस्तों बचपन का जो टाइम होता है वो यूजुअली बहुत ही हैप्पी होता है, यानी कि बच्चे ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, खुश रहते हैं। पोएट बच्चों को यहाँ पर क्यूरियस भी बोलते हैं, यानी कि जिसका मतलब है कि बच्चे हर चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। साथ ही पोएट ये भी कहते हैं कि बच्चे कैसे होते हैं, माइल्ड भी होते हैं। माइल्ड का मतलब होता है कि उनका जो नेचर है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, इनोसेंट होता है, मासूम होता है, सिंपल होता है। उनके दिल में जो है वो इस स्टेज में ज़्यादा चालाकियाँ नहीं होती है, कोई बुरी सोच नहीं होती है, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। यानी कि हमारे पोएट का सिंपल आइडिया ये है कि लाइफ की एग्जाम का पहला पार्ट बचपन होता है, जहाँ पर इंसान खुशी, इनोसेंस और क्यूरियोसिटी के साथ दुनिया को समझना शुरू करता है। ये स्टेज लाइफ की बिगिनिंग होती है, जहाँ पर इंसान धीरे धीरे सीखता है और आगे बढ़ता है, यानी कि ग्रो करता है। इस तरीके से यहाँ पर हमारी इन कुछ लाइंस में हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद हमारी अगली लाइंस आती है, सेकेंड आवर
द एज ऑफ अ ग्रोन अप मैन, वेरी रिस्पॉन्सिबल, अलर्ट एंड कीन, केयरफुली वॉचिंग द वॉच। दोस्तों इन लाइंस में हमारे जो पोएट है अमरनाथ प्रसाद, वो लाइफ के सेकेंड आवर यानी कि जवानी या फिर एडल्टहुड की स्टेज को एक्सप्लेन करते हैं। यानी कि अब दूसरे घंटे की यानी कि हमारी दूसरी लाइफ के स्टेज की यहाँ पर बात हो रही है। पोएट कहते हैं कि जैसे एग्जाम का सेकेंड आवर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही लाइफ का ये भी जो स्टेज है यानी कि जो एडल्टहुड और जो जवानी वाला स्टेज है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट और सीरियस फेज होता है। इस टाइम पर इंसान ग्रोन अप हो जाता है, यानी कि वो बड़ा और मेच्योर हो जाता है, उसमें समझदारी आ जाती है। इस स्टेज पर उस पर बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है, जैसे कि फैमिली का ख्याल रखना, काम करना, सोसाइटी में अपनी ड्यूटी निभाना और अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन देना। इसलिए पोएट कहते हैं कि इस उम्र में इंसान कैसा होता है, तो वेरी रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि बहुत जिम्मेदार होता है। पोएट आगे कहते हैं कि स्टेज में इंसान कैसा होता है, तो अलर्ट और कीन होता है। दोस्तों अलर्ट का मतलब होता है कि वो हमेशा ध्यान से और सतर्क रहकर डिसीजन लेता है, यानी कि कोई भी फैसला वो ऐसा ही नहीं करता, बल्कि वो सोचता है कि इसका मेरी लाइफ पर आगे जाके क्या असर पड़ेगा। कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखते हुए कोई भी वो फैसला करता है, क्योंकि एक गलती का इफेक्ट उसकी लाइफ पर पड़ सकता है। तो इसे ही यहाँ पर अलर्ट रहना कहा गया है। और कीन का मतलब है कि वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए सीरियस और फोकस रहता है, बहुत ही डिटरमाइंड रहता है। लास्ट लाइन में पोएट कहते हैं केयरफुली वॉचिंग द वॉच, यानी कि इंसान को टाइम की वैल्यू इसी स्टेज में समझनी पड़ती है। जैसे एग्जाम में स्टूडेंट जो है वो बार बार घड़ी देखकर टाइम मैनेज करता है कि मेरा पेपर कितना रह गया है, मुझे कितना लिखना है, मेरे पास सिर्फ एक ही घंटा बाकी है। उसी तरीके से एडल्टहुड में इंसान को अपना टाइम जो है वो सोच समझ कर यूज़ करना पड़ता है, ताकि वो अपनी लाइफ के एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके और कहीं पीछे ना रह जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर इन कुछ लाइन्स में हमें समझाया गया है। अब दोस्तों इसके बाद हमारी अगली लाइन्स आती है, एंड द थर्ड आवर, द लास्ट स्टेज ऑफ एन ओल्ड मैन, अ स्केयरक्रो इन अ कॉर्नर ऑफ द फील्ड। दोस्तों इन लाइन्स में हमारे जो पोइट है अमरनाथ प्रसाद, वो लाइफ के थर्ड आवर यानी कि ओल्ड एज, बुढ़ापे के स्टेज को एक्सप्लेन करते हुए कुछ बातें बताते हैं। पोइट कहते हैं कि जैसे एग्जाम का लास्ट आवर होता है, यानी कि जो आखिरी घंटा होता है, वैसे ही लाइफ का भी लास्ट स्टेज क्या होता है, तो वो होता है बुढ़ापा, यानी कि ओल्ड एज। इस स्टेज में इंसान बूढ़ा और कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है, उसकी जो एनर्जी और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो पहले जैसी काम नहीं करती, वो पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहती। ज़्यादातर वक्त वो अपनी पुरानी लाइफ के बारे में सोचने में ही गुजार देता है कि उसने अपनी लाइफ में क्या सही किया, क्या गलत किया, अपने बच्चों के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया। तो इन सारी सिचुएशंस में वो फंस जाता है। पोइट ओल्ड मैन को यहाँ पर स्केयर क्रो इन अ कॉर्नर ऑफ द फील्ड से कंपेयर करते हैं। दोस्तों स्केयर क्रो क्या होता है? स्केयर क्रो वो पुतला होता है जो खेत के कोने में खड़ा होता है और जिसको देखकर बर्ड जो है वो खेत में नहीं आते, या फिर कोई भी जानवर जो है वो खेतों में नहीं एंटर करता है, क्योंकि जानवरों को लगता है कि यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है। तो उस तरीके से स्केयर क्रो यानी कि खेतों में पुतला लगाया जाता है, ये हिलता डुलता नहीं है, बस एक जगह पर कोने में खड़ा रहता है। तो पोएट इस कंपैरिजन से बताना चाहते हैं कि बुढ़ापे में इंसान भी जो है वो उसकी जो एक्टिव जो एनर्जी होती है वो भी कम हो जाती है, ज़्यादा वो काम नहीं कर पाता, अक्सर एक जगह पर शांति से बैठा होता है। जैसे स्केयर क्रो फील्ड के कॉर्नर में अकेला खड़ा होता है, वैसे ही बुढ़ापे में कभी कभी इंसान अकेला और वीक फील कर सकता है। इसी तरह पोइट जो है वो लाइफ के लास्ट स्टेज को एक सिंपल एग्जाम्पल से हमें समझा रहे हैं। तो आई होप आपको ये लाइन्स भी अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। दोस्तों इसके बाद हमारी अगली लाइन्स आती है, द फाइनल बेल रिंग्स, द इन्विजिलेटर स्नैचेस अवे द आंसर बुक्स। दोस्तों इस लाइन में हमारे जो पोइट है वो लाइफ के एंड को एग्जाम के एंड से कंपेयर करते हैं। पोइट कहते हैं कि जैसे एग्जाम खत्म होने पर फाइनल बेल बजती है, वैसे ही लाइफ में भी एक टाइम आता है जब लाइफ खत्म हो जाती है। यहाँ पर फाइनल बेल हमारी डेथ या फिर मौत को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि जब फाइनल बेल बजती है तो हमारी लाइफ में क्या होता है, तो हमारी डेथ आती है, हमारी मौत आती है। जब ये बेल बजती है तो एग्जाम बिल्कुल खत्म हो जाता है और स्टूडेंट को लिखना बंद करना पड़ता है। जैसे मतलब कि बेल बज गई और स्टूडेंट को अगर अपने आपने जो है वो मतलब कि उसके पास अगर पेपर दिया है लिखने के लिए, अगर वो कुछ भी लिख पाता है या फिर नहीं भी लिख पाता है, तो इन्विजिलेटर क्या करता है, उससे पेपर छीन लेता है। उसी तरीके से एक टाइम आता है जब हमारी भी लाइफ की आखिरी बेल बजती है और हमें सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। इसके बाद पोएट कहते हैं इन्विजिलेटर क्या करता है कि जो आंसर बुक्स होती है हमारी, उसको स्नैच कर लेता है, यानी कि हमसे जो है वो खींच लेता है, झपट लेता है हमसे। एग्जाम हॉल में इन्विजिलेटर वो टीचर होता है जो एग्जाम को कंट्रोल करता है और एंड में सभी स्टूडेंट्स की जो आंसर शीट है वो ले लेता है। पोएम में ये जो इन्विजिलेटर है वो टाइम या फिर डेथ को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हमारी लाइफ के बारे में अगर सोच के देखें तो वो इन्विजिलेटर कौन है, तो वो है समय या फिर मौत। ओके, आंसर बुक्स का मतलब है हमारे एक्शंस और डीड्स जो कि हमने हमारी लाइफ में किए हैं या फिर हम हमारी लाइफ में करते हैं।
तो हमारे पोएट क्या कहना चाहते हैं कि जब लाइफ का एंड आता है तो टाइम या फिर डेथ बिना किसी डिले के हमारी लाइफ के आंसर शीट हमसे खींच लेते हैं, यानी कि हमारी ज़िंदगी हमसे खींच लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि आपने क्या किया है, आपका क्या करना बाकी रह गया है, आपको और ज़्यादा टाइम देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। जो टाइम और ये जो डेथ होती है वो हमसे हमारी आंसर शीट खींच लेती है, यानी कि हमारा जब टाइम पूरा पूरा हो जाता है या फिर जो आखिरी बेल बज जाती है तो उस समय हमें क्या करना पड़ता है, तो हमारे आंसर शीट को हमें छोड़ना पड़ता है, यानी कि हमें अपने किए हुए कामों का रिजल्ट तब मिलता है। उस वक्त हमें और कुछ लिखने या फिर सुधारने का चांस नहीं मिलता, बिल्कुल एग्जाम के लास्ट मोमेंट की तरह। तो इस तरीके से यहाँ पर इन 2 लाइंस में हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद हमारे आगे जो है वो पोइट कहते हैं, फ्रॉम एवरी कॉर्नर एंड नुक हरिडली एंड मर्सीलेसली। दोस्तों इन लाइन्स में हमारे जो पोइट है वो एग्जाम खत्म होने के सीन को दिखाते हैं और उसके थ्रू लाइफ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज देते हैं। पोइट कहते हैं कि जब फाइनल बेल बजती है तब इन्विजिलेटर एग्जाम हॉल के हर कॉर्नर और नुक से, यानी कि हर छोटी बड़ी जगह से स्टूडेंट की आंसर बुक्स को कलेक्ट करता है। इसका मतलब है कि हॉल में जहां भी स्टूडेंट्स बैठे होते हैं सबकी आंसर शीट्स ले ली जाती है, कोई भी स्टूडेंट उनकी नज़रों से बच नहीं सकता। पोइट आगे कहते हैं कि इन्विजिलेटर ये जो काम है वो कैसे करता है, तो बहुत ही हरिडली करता है और मर्सीलेसली करता है। दोस्तों हरिडली का मतलब होता है बहुत ही जल्दी जल्दी करना, ओके, और मर्सीलेसली का मतलब होता है कि बिना किसी दया या फिर सिंपैथी के करना, ओके। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब इन्विजिलेटर पेपर कलेक्ट करने आता है तो वो आपको जो है वो मतलब कि किसी तरीके की दया नहीं दिखाता है, यानी कि इन्विजिलेटर किसी को एक्स्ट्रा टाइम नहीं देता है, चाहे स्टूडेंट ने पेपर कंप्लीट किया हो या फिर ना किया हो, वो बहुत ही जल्दी जल्दी आता है और आपसे आपका पेपर छीन के लेकर चला जाता है। पोइट इस एग्जाम्पल से बताना चाहते हैं कि लाइफ में जब डेथ का टाइम आता है तो वो भी सडनली और बिना किसी दया के आता है। उस वक्त किसी को एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, कुछ अच्छे काम करने के लिए। जैसे कि हमें एग्जाम में जो है हम इन्विजिलेटर से बहुत बार कहते हैं कि मुझे एक्स्ट्रा टाइम दे दीजिए, मेरा पेपर नहीं कंप्लीट हुआ है, तो आप वैसे लाइफ में नहीं कर सकते। आप जो है वो किसको जाकर कहोगे कि मैंने अच्छे काम नहीं किए हैं, मुझे ये सारी चीज़ें सुधारनी है, मैंने कुछ गलतियाँ की है, तो ऐसा बिल्कुल लाइफ में नहीं होता है। इसीलिए पोइट इनडायरेक्टली हमें ये मैसेज देते हैं कि हमें लाइफ के एग्ज़ाम को टाइम पर और सही तरीके से कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि फाइनल मोमेंट यानी कि जो आखिरी बेल है वो कब बज जाएगी आपको भी पता नहीं चलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इन 2 लाइंस में हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद आगे हमारे पोएट कहते हैं, इन द एग्जामिनेशन यू हैव टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स। दोस्तों इन लाइन्स में हमारे जो पोएट है अमरनाथ प्रसाद वो लाइफ को फिर से कंपेयर करते हैं और एक इम्पॉर्टेंट लेसन देते हैं, यानी कि हमारे जो पोएट है वो लाइफ को फिर से एग्जामिनेशन हॉल से कंपेयर करते हैं, एग्जाम की प्रोसेस से कंपेयर करते हैं और हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। पोएट कहते हैं कि जैसे एग्जाम में स्टूडेंट को क्वेश्चन का आंसर अपने खुद के वर्ड्स में लिखना पड़ता है, वैसे ही लाइफ में भी हर इंसान को अपनी प्रॉब्लम और सिचुएशन का सल्यूशन खुद ही ढूंढना पड़ता है। यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है हमारी लाइफ में, तो क्वेश्चंस है हमारी लाइफ की डिफिकल्टीज, चैलेंजेस, हमारी जिम्मेदारियाँ, यानी कि कोई भी इंसान दूसरे की लाइफ की कॉपी नहीं कर सकता या फिर कॉपी करके उसके आंसर्स लेकर अपनी लाइफ में एग्जाम पास नहीं कर सकता। हर पर्सन को अपने डिसीजंस खुद लेने पड़ते हैं और अपने एक्शन से अपनी लाइफ को खुद शेप देना पड़ता है। यहाँ पर तो दोस्तों जैसे कि मान लीजिए कि जो हमारी जो सच वाली जो एग्ज़ाम होती है वहाँ पर तो आप फिर भी चीटिंग कर ही लो, लेकिन यहाँ पर हमारी जो लाइफ की एग्ज़ाम है उसमें आप कुछ भी चीटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी की लाइफ की सिचुएशन, उनकी जो कंडीशन है वो अलग होती है। उस तरीके से आपको जो है वो मतलब कि अपने लाइफ के लिए डिसीजंस लेने पड़ते हैं, आपकी जो लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो उठानी पड़ती है, तो यहाँ पर कोई चीटिंग का सवाल ही नहीं उठता। तो पोइट सिंपल तरीके से ये बताना चाहते हैं कि लाइफ में ओरिजिनल और ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान की सिचुएशन अलग होती है और इसलिए हर किसी को अपनी लाइफ की एग्ज़ाम अपने तरीके से सॉल्व करनी पड़ती है, अपने आप को खुद के जवाब देने पड़ते हैं, किसी और के जवाब आप कॉपी नहीं कर सकते। तो इस तरीके से यहाँ पर इन कुछ लाइन्स में हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद हमारे पोएट कहते हैं, इफ़ यू चीट और डेविएट फ्रॉम द परमानेंट गोल यू आर कॉट, एक्सपेल्ड एंड समटाइम्स जेल्ड। दोस्तों इन लाइन्स में हमारे जो पोएट है वो लाइफ के एग्जाम में ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी और सही रास्ते की इम्पोर्टेंस समझाते हैं। पोएट कहते हैं कि अगर एग्जाम में कोई स्टूडेंट चीटिंग करता है यानी कि गलत तरीके से आंसर्स लिखता है, तो वो अगर पकड़ा जाता है तो उसे एग्जाम से एक्सपेल कर दिया जा सकता है। एक्सपेल करना होता है मतलब कि बाहर निकाल दिया जा सकता है। कभी कभी सीरियस चीटिंग के केस में उसे पनिशमेंट भी मिल सकती है, जिसे यहाँ पर पोएट जेल्ड इस वर्ड का यूज़ करके समझाते हैं, यानी कि उसे जेल भी जाना पड़ सकता है, उसे कैद में रहना पड़ सकता है। यहाँ पर पोएट जो है वो सिर्फ स्कूल के एग्जाम की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे लाइफ के भी एग्जाम की बात कर रहे हैं।
पोएट कहते हैं कि अगर इंसान लाइफ में चीटिंग करे, झूठ बोले, धोखा दे या फिर अपने परमानेंट गोल से डेविएट हो जाए, यानी कि भटक जाए, यानी कि सही रास्ते से हट जाए, तो उसके एक्शंस का बुरा रिजल्ट उसे ज़रूर मिलता है। परमानेंट गोल का मतलब है लाइफ का सच्चा एम, जो कि ऑनेस्टी, गुडनेस और राइट कंडक्ट से जुड़ा होता है। यानी कि अगर इंसान गलत रास्ता चूज करता है तो सोसाइटी और लाइफ दोनों ही उसे पनिशमेंट और प्रॉब्लम्स के थ्रू सही गलत का रिजल्ट दिखा देती है। पोएट का सिंपल मैसेज ये है कि लाइफ के एग्जाम में चीटिंग और रॉन्ग पाथ से हमेशा बचना चाहिए, यानी कि गलत रास्ते पर जाने से हमें क्या करना चाहिए, तो हमेशा बचना चाहिए, वरना उसका रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं होता। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी इनको दो लाइंस में हमें समझाया गया है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारी अगले लाइंस की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारे पोएट आगे कहते हैं, सम स्टूडेंट्स गेट सक्सेस बाय डिंट ऑफ डिसेप्शन एंड थेफ्ट बट इन देयर रियल लाइफ मैनी थिंग्स आर लेफ्ट। दोस्तों इन लाइंस में हमारे जो पोएट है वो बताते हैं कि लाइफ के एग्जाम में कुछ लोग गलत तरीके से भी मतलब कि कामयाब हो जाते हैं, यानी कि सक्सेस पा लेते हैं। पोएट कहते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स डिसेप्शन और थेफ्ट से सक्सेस हासिल करते हैं। डिसेप्शन का मतलब होता है धोखा देना, झूठ बोलकर काम निकलवाना, और थेफ्ट का मतलब होता है चोरी करना, किसी और की चीज़ या फिर गलत आइडिया, मतलब कि आइडिया को जो है वो गलत तरीके से यूज़ करना, किसी की चीज़ को चुरा लेना बेसिकली। यानी कि कुछ लोग लाइफ में चीटिंग, फ्रॉड और डिसऑनेस्ट तरीके से भी सक्सेस पा लेते हैं, और बाहर से देखकर ऐसा लगता है कि ये आदमी जो है वो कितना ज़्यादा कामयाब है, कितना ज़्यादा सक्सेसफुल है। लेकिन सेकंड लाइन में हमारे जो पोएट है वो एक सच्चाई बताते हैं कि ऐसी सक्सेस के बाद भी उनकी रियल लाइफ में बहुत कुछ मिसिंग होता है। यानी कि उनके पास शायद पैसा या फिर पोजीशन तो होती है, लेकिन अंदर से उनके पास सेटिस्फैक्शन नहीं होता, रिस्पेक्ट नहीं होती, पीस नहीं होती, ट्रू हैप्पीनेस नहीं होती। लोग उन पर ट्रस्ट भी नहीं करते, भरोसा भी नहीं करते। इसलिए पोएट का मेन मैसेज ये है कि गलत तरीके से मिलने वाली सक्सेस यानी कि कामयाबी हमेशा टेम्पररी होती है, यानी कि कुछ ही दिनों तक टिक पाती है, और उसमें लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि ईमान, रिस्पेक्ट और हमारी जो इनर हैप्पीनेस है, यानी कि हमारी जो खुशी है, हमारी जो इज्जत है, ये सारी चीज़ें अधूरी रह जाती है, यानी कि ये सारी चीज़ें मिसिंग होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन दो लाइंस में हमें समझाया गया है। तो दोस्तों इसके बाद हमारी अगली लाइन आती है, टू गेट सक्सेस बाय चीटिंग इज अ शर्ट विदाउट फिटिंग, अ फ्लावर विदाउट फ्रेग्रेंस। दोस्तों इन लाइंस में जो हमारे पोइट है वो चीटिंग से मिली हुई सक्सेस को समझाने के लिए दो सिंपल एग्जाम्पल्स देते हैं। पोइट कहते हैं कि अगर कोई इंसान चीटिंग करके सक्सेस पाता है तो वो सक्सेस एक ऐसी शर्ट जैसी होती है जो कभी फिट ही नहीं होती। जैसे अगर किसी की शर्ट उसके साइज़ की ना हो तो वो पहनने में अनकंफर्टेबल लगती है, अच्छी भी नहीं लगती, उसका कोई प्रॉपर यूज़ नहीं होता। इसी तरह चीटिंग से मिली हुई सक्सेस भी इंसान को अंदर से सेटिस्फैक्शन या फिर रिस्पेक्ट नहीं दे पाती है, इसीलिए वो सक्सेस कैसी लगती है, तो बेकार लगती है और सही नहीं लगती। फिर हमारे जो पोइट है वो दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि ये जो ऐसी सक्सेस होती है वो एक ऐसे फूल जैसी होती है जिसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं होती है, जिसमें कोई खुशबू नहीं होती है। नॉर्मली फूल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो वो है उसकी खुशबू, उसकी ब्यूटी, जो उसे स्पेशल और ब्यूटीफुल बनाती है। अगर फूल में खुशबू ही ना हो तो उसकी ब्यूटी अधूरी लगती है। इसी तरह चीटिंग से मिली हुई सक्सेस भी बाहर से तो अच्छी लग सकती है, लेकिन उसमें ईमानदारी, रिस्पेक्ट और ट्रू हैप्पीनेस की खुशबू यानी कि उसकी फ्रेग्रेंस नहीं होती है। पोइट का सिंपल मैसेज ये है कि रियल सक्सेस वही होती है जो ऑनेस्टी और हार्ड वर्क से मिलती है। चीटिंग से मिली हुई सक्सेस कभी भी कंप्लीट और मीनिंगफुल नहीं हो सकती। इस तरीके से यहाँ पर इन लाइंस में हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद आगे हमारे पोइट कहते हैं, ओनली दोज सक्सीड हु कैलकुलेट टाइम। दोस्तों इन लाइंस में हमारे जो पोइट है वो लाइफ के एग्जाम में टाइम की यानी कि समय की इंपॉर्टेंस समझा रहे हैं। पोइट कहते हैं कि लाइफ में सिर्फ वही लोग ट्रूली सक्सेसफुल होते हैं जो टाइम को सोच समझकर यूज़ करते हैं। यहाँ पर कैलकुलेट टाइम का सिंपल मतलब है कि टाइम के वैल्यू को समझना, उसे बहुत ही सोच समझकर वाइजली यूज़ करना। जैसे एग्जाम में स्टूडेंट को पता होता है कि उसके पास जो टाइम है वो बहुत ही लिमिटेड है, 3 घंटे है सिर्फ, इसलिए तो वो क्या करता है कि सोच समझकर हर क्वेश्चन को टाइम के अकॉर्डिंग सॉल्व करता है ताकि पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाए। अगर कोई स्टूडेंट टाइम वेस्ट करे तो शायद उसका पेपर कंप्लीट ही ना हो पाए। ओके, बिल्कुल इसी तरह हमारी जो लाइफ है उसमें भी टाइम बहुत ही लिमिटेड होता है, इसलिए इंसान को हर काम प्लानिंग और समझदारी से करना चाहिए। जो लोग टाइम का सही यूज़ करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, अपने गोल्स पर फोकस रखते हैं, वही लोग लाइफ के एग्जाम में सक्सेस और हैप्पीनेस हासिल कर पाते हैं। यानी कि हमारे पोइट का सिंपल मैसेज ये है कि टाइम बहुत ही प्रीशियस होता है और जो इंसान टाइम को समझकर चलना सीख लेता है वही लाइफ में आगे बढ़ पाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस एक लाइन में हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद कहा गया है,
हु बियर इन माइंड द फ्लीटिंग टाइम। दोस्तों इस लाइन में हमारे जो पोइट है वो टाइम की एक और इम्पॉर्टेंट बात हमें समझा रहे हैं। पोइट कहते हैं कि लाइफ में वही लोग सचमुच सक्सेसफुल हो पाते हैं जो हमेशा ये बात याद रखते हैं कि टाइम जो है वो बहुत ही जल्दी जल्दी निकल रहा है, टाइम किसी के लिए रुक नहीं सकता। यानी कि यहाँ पर जो बियर इन माइंड है उसका मतलब क्या होता है कि हमेशा याद रखना, दिमाग में एक बात याद रखना। और फ्लीटिंग टाइम का मतलब होता है ऐसा टाइम, ऐसा समय जो बहुत ही तेज़ी से बीत जाता है और कभी वापस नहीं आता। तो पोइट सिंपल तरीके से बताना चाहते हैं कि लाइफ का जो टाइम है वो बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही प्रीशियस यानी कि कीमती होता है। अगर इंसान इसे वेस्ट कर दे या फिर लेजीनेस में यानी कि आलस में निकाल दे तो बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि अब उसका टाइम चला गया है और वो वापस नहीं आने वाला। इसीलिए जो समझदार लोग होते हैं वो हमेशा ये बात याद रखते हैं कि टाइम फास्ट निकल रहा है और इसी वजह से वो अपना काम जो है वो बहुत ही सीरियसली और टाइम पर करते हैं। यानी कि हमारे पोइट का मैसेज ये है कि अगर इंसान टाइम की वैल्यू समझकर लाइफ जिएगा तो वो लाइफ की हर एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर पाएगा और असली सक्सेस भी हासिल कर पाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इस एक लाइन में हमें समझाया गया है। तो दोस्तों इसके बाद हमारी अगली लाइन आती है, आंसर द क्वेश्चंस क्लियरली एंड करेक्टली। दोस्तों इस लाइन में हमारे जो पोइट है वो लाइफ के एग्जाम को और सिंपल तरीके से समझाते हैं। पोइट कहते हैं कि जैसे एग्जाम में स्टूडेंट को क्वेश्चन के आंसर क्लियर और करेक्ट तरीके से लिखना चाहिए, वैसे ही लाइफ में भी इंसान को अपनी प्रॉब्लम्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही और ऑनेस्ट तरीके से हैंडल करना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चंस का मतलब है हमारे लाइफ में, हमारे जो लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, हमारी जो बुरी सिचुएशंस आती है, जो डिसीजंस होते हैं, उन्हें यहाँ पर जो है वो क्वेश्चंस कहा गया है जो हर इंसान को फेस करने पड़ते हैं। क्लियरली का मतलब होता है कि इंसान को बिना किसी कन्फ्यूजन के, झूठ या फिर गलत रास्ते के बिना सीधे और समझदारी से काम करना चाहिए। और करेक्टली का मतलब है कि सही और ईमानदारी वाले डिसीजंस लेने चाहिए। यानी कि पोइट का सिंपल मैसेज ये है कि अगर इंसान के लाइफ में हर चैलेंज अगर वो सोच समझकर उसे हैंडल करे, हर चैलेंज को, हर सिचुएशन को सच्चाई और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सॉल्व करे, तो वो लाइफ की हर एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेगा। जैसे जैसे एग्जाम में क्लियर और करेक्ट आंसर लिखने से अच्छे मार्क्स मिलते हैं, वैसे ही लाइफ में सही एक्शन और गुड बिहेवियर से इंसान को रिस्पेक्ट, पीस और ट्रू सक्सेस मिलती है। यानी कि हमारी लाइफ के एग्जाम में हमारे लिए अच्छे मार्क्स क्या होते हैं, तो हमारी रिस्पेक्ट होती है, हमारी सक्सेस होती है, हमारी हैप्पीनेस होती है। वो हमारे लिए हमारे परसेंटेज होते हैं, हमारे मार्क्स होते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद हमारी अगली लाइन आती है, द इन्विजिलेटर ऑलवेज वॉर्न नॉट टू यूज अनफेयर मीन्स टू गेट द सुप्रीम गोल स्लोली बट श्योरली। दोस्तों इन लाइन्स में हमारे जो पोइट है वो एक इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन देते हैं। पोइट कहते हैं कि एग्जाम हॉल में इन्विजिलेटर हमेशा स्टूडेंट्स को वार्निंग देता है कि अनफेयर मीन्स यानी कि चीटिंग का यूज़ बिल्कुल मत करो। अनफेयर मीन्स का मतलब होता है गलत तरीके से आंसर्स लिखना, चीटिंग करना, दूसरों का पेपर देखना। पोएम में इन्विजिलेटर जो है वो सिर्फ एग्जाम हॉल का टीचर नहीं है, बल्कि लाइफ में मिलने वाली वार्निंग्स और गाइडेंस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हमारी पेरेंट्स की एडवाइस होती है, हमारे टीचर्स की जो सीख होती है, जो टीचिंग्स होती है, उसे भी यहाँ पर जो है वो इस तरीके से कहा जा सकता है। और लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो हमें सही और गलत का फ़र्क समझाते हैं, उसे भी यहाँ पर एक तरीके से इन्विजिलेटर कहा जा सकता है। सेकेंड लाइन में हमारे पोइट कहते हैं कि अगर इंसान अनफेयर मीन्स का यूज़ ना करे और सब्र के साथ यानी कि पेशेंस के साथ सही रास्ते पर चले, तो वो सुप्रीम गोल यानी कि लाइफ का सबसे बड़ा गोल अचीव कर सकता है। यहाँ पर सुप्रीम गोल का मतलब है ट्रू सक्सेस, रिस्पेक्ट, पीस या फिर रियल हैप्पीनेस। पोइट ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो गोल है वो स्लोली बट श्योरली मिलता है, यानी कि धीरे धीरे मिलता है, हार्ड वर्क करने से, ऑनेस्टी और पेशेंस से मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। इसका मैसेज ये है, यानी कि इसका सिंपल मैसेज ये है कि इंसान को लाइफ में जल्दी सक्सेस पाने के लिए चीटिंग या फिर गलत रास्ते चूज़ नहीं करने चाहिए, बल्कि ईमानदारी और पेशेंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तभी उसे सच्ची और लास्टिंग सक्सेस मिलती है, यानी कि ज़्यादा टिकने वाली सक्सेस मिलती है। इस तरीके से यहाँ पर इन लाइन्स में हमें समझाया गया है। तो दोस्तों इसके बाद हमारी पोयम की आखिरी कुछ लाइन्स आती है, देयर इज ऑलवेज अ वार्निंग बिफोर द फाइनल बेल दैट्स वांट टू टेल टू बी फुल्ली अलर्ट टू रिवाइज द होल हेजिटली एंड जुडिशियसली। दोस्तों इन लाइन्स में हमारे जो पोइट है वो एग्जाम के लास्ट मोमेंट्स का एग्जाम्पल देकर एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। पोइट कहते हैं कि एग्जाम खत्म होने से पहले एक वार्निंग बेल बजती है। ये वार्निंग बेल स्टूडेंट को सिग्नल देती है कि अब एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म होने वाला है, इसलिए उन्हें जो है वो फुल्ली अलर्ट हो जाना चाहिए। यानी कि स्टूडेंट को ध्यान से देखना चाहिए कि उसने सब क्वेश्चंस लिखे हैं या फिर नहीं लिखे हैं और कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। इस वक्त जो है वो स्टूडेंट जल्दी जल्दी लेकिन समझदारी से, हेजिटली यानी कि जुडिशियसली
हेजिटली एंड जुडिशियसली अपने आंसर को रिवाइज करता है, यानी कि जल्दी जल्दी और समझदारी से ध्यान से चेक करता है, यानी कि वो क्या करता है तो अपने पेपर को अच्छी तरीके से एक बार देख लेता है, लास्ट में एक अच्छे से चेक कर लेता है ताकि सब कुछ सही हो, कहीं गलती ना हो। अब हमारे जो पोइट है इस एग्जाम्पल के थ्रू लाइफ का एक मैसेज देते हैं कि जैसे एग्जाम में वार्निंग बेल बजती है, वैसे ही लाइफ में भी कुछ सिग्नल्स हमें मिलते हैं जो कि हमें याद दिलाते हैं कि हमारी जो लाइफ का टाइम है वो धीरे धीरे निकल रहा है, ख़त्म हो रहा है। ये सिग्नल्स कौन से होते हैं? तो ये सिग्नल्स हो सकते हैं जैसे कि हमारी उम्र का बढ़ना, हमारे लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस जो हमें कुछ सिखा के जाते हैं, या फिर हमारे लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये होते हैं हमारे वो लाइफ के सिग्नल। इन सिग्नल का मतलब ये होता है कि इंसान को अलर्ट होकर अपनी लाइफ के एक्शंस और मिस्टेक्स को देखना चाहिए और उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि पोएट का सिंपल मैसेज ये है कि फाइनल मोमेंट यानी कि डेथ से पहले इंसान को अपनी लाइफ को ध्यान से समझकर सुधार लेना चाहिए ताकि उसकी लाइफ के एग्ज़ाम अच्छी तरीके से कंप्लीट हो सके, कुछ भी बाकी ना रह जाए। तो इस तरीके से हमारी आखिरी कुछ लाइन में हमें समझाया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे इस पोएम का मतलब कि लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन तो यहीं पर ख़त्म हो चुका है। लेकिन अगर इस पोएम का ओवरऑल मैसेज देखें तो वो ये है कि हमारे जो पोइट है अमरनाथ प्रसाद, वो इस पोएम में लाइफ को एक एग्ज़ाम के रूप में दिखा रहे हैं। उनका मेन मैसेज ये है कि पूरी दुनिया एक एग्जामिनेशन हॉल जैसी है और हर इंसान एक एग्जामिनी है, यानी कि स्टूडेंट है जो अपनी अपनी लाइफ के एग्ज़ाम दे रहा है। लाइफ का जो टाइम है वो लिमिटेड होता है और इसे पोएट ने 3 स्टेजेस में यानी कि 3 घंटों में डिवाइड किया है, जो कि है बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इस एग्ज़ाम में इंसान को अपनी लाइफ के क्वेश्चंस यानी कि अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ऑनेस्टली और समझदारी से सॉल्व करना चाहिए। पोइट वार्न करते हैं कि चीटिंग, डिसेप्शन और गलत रास्ते से मिली हुई सक्सेस कभी भी आपको रियल हैप्पीनेस नहीं दे सकती है, वो रियल सक्सेस नहीं होती है, क्योंकि उसमें ना ही तो रिस्पेक्ट होती है, ना ही तो उसमें शांति होती है और ना ही उसमें ट्रू हैप्पीनेस होती है, यानी कि इन सारी चीज़ों की उसमें कमी होती है। इसलिए इंसान को टाइम की वैल्यू समझकर, अलर्ट रहकर, सही रास्ते पर चलकर लाइफ जीनी चाहिए ताकि वो अपना सुप्रीम गोल यानी कि सच्ची सक्सेस और हैप्पीनेस को अचीव कर सके। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी इस पोएम में हमें समझाया गया था। आशा करती हूँ कि आपको ये जो पोएम है वो अच्छे से समझ आई हो और पसंद भी आई हो। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहां से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाली वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।